Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके पेपर LAC का कंटेंट। LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एज वी ऑल नो इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। तो उसमें हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज कैसे हेल्पफुल होती है टीचिंग के लिए और उसके कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाले वो है स्किल ऑफ राइटिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि जो राइटिंग स्किल है वो होती क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस हमें पता होनी चाहिए एज ए टीचर। आज स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वॉयट के अनुसार द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्किल रादर देन ऑफ नॉलेज। आप अपनी लिखावट में क्या चीजें दे रहे हो ये मैटर करता है कि आप में कौशल क्या है, ना कि आप में नॉलेज क्या है। तो आप में नॉलेज बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन हो सकता है आपकी भाषा या लिखावट उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप में लिखावट की स्किल है तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर लिख सकते हो। तो यानी कि जो जो आपकी रिटन लैंग्वेज है उसमें मैटर करती है आपकी स्किल, ना कि आपकी नॉलेज। It is an expression of child's thought, his own ideas, feeling and observation according to भाटिया एंड भाटिया। भाटिया कहते हैं कि जो राइटिंग है एज ए एक प्रकार का विचार है, आपका थॉट है, फीलिंग है, अनुभव है, और आप क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक राइटिंग फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ राइटिंग। अब इसी में आगे कंटिन्यू करके हम जान लेते हैं और बेहतर ढंग से कि जो राइटिंग है एज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग थॉट। जो आपके विचार हैं उसको एक जगह क्लब करना, अरेंजिंग देम इन अ रेशनल सीक्वेंस एंड अल्टीमेटली एक्सप्रेसिंग देम इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म। जो भी आपके विचार हैं, अनुभव है, जो भी आपने अवलोकन किया, उन सबको प्रॉपर वे में अरेंज करना, और अरेंजिंग भी रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किस चीज की पहले ज्यादा जरूरत है, किसकी मिडिल में और किसका एंड में। बिकॉज हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली इन राइटिंग फॉर्म। एक स्ट्रक्चर को अगर हम मेंटेन करते हुए किसी प्रोसेस को लिखते हैं तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। योर आंसर, योर थॉट, जो भी आप कर रहे हो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो राइटिंग के अब स्टेज पर हम बात करते हैं। तो राइटिंग की जो स्टेज है वो इस प्रकार है, जैसे कि हम देख सकते हैं देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ राइटिंग। पहली है स्ट्रक्चरिंग, किसी चीज की संरचना करना। जब आप कोई राइटिंग करते हो तो एक बार में वो बेहतर बन जाए वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देन कॉपीइंग, उसको हम उतारते हैं। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपके माइंड में बन रहा है, देन यू कॉपी इट। ट्रांसक्राइबिंग, अब जिस चीज की डिमांड है, जो उद्देश्य है, जो चीज आपसे पूछा जा रहा है, उस चीज में आप उसको ट्रांसक्राइब करते हैं एंड ओवरऑल उसको सजाते हो, बनाते हो। एंड अल्टीमेटली जो फोर्थ स्टेप होता है वो कॉम्पोजिशन का होता है। उसको बेहतर, मतलब उसमें अब आप अपनी स्किल डालते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग, देन कॉपिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड कॉम्पोजिशन। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो वन बाय वन चलते हैं आपकी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। राइटिंग और इसकी मीनिंग को समझने और इसके स्टेजेस को जानने के बाद अब हम देख लेते हैं कि जो राइटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो राइटिंग होती है उसका मुख्य रूप से 6 प्रकार यहाँ पे हमने दे रखा है। पहला है एक्सपोजिटरी, किसी चीज को जब हम अ, वर्णन करते हैं, किसी चीज के फैक्ट को जब हम बता के करते हैं। नैरेटिव राइटिंग, स्पेशली इन स्टोरी टेलिंग में हम नैरेटिव राइटिंग का, जिसमें कि हम कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट करते हैं उसके लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अतिशयोक्ति और सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हम चीजों को बढ़ा चढ़ा सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव, किसी चीज में जब हम आर्गुमेंट, तर्क प्रदर्शित करते हैं तो एक वो राइटिंग हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव, वर्णात्मक, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए। ट्रांजेक्शनल राइटिंग, इसको हम कह सकते हैं जो चीज पूछा गया उसको, जब जैसे लेन देन संबंधी चीजें होती हैं सेम, जो चीज पूछा गया उसको एज इट इज हमने उसका आंसर किया, रिप्लाई किया। एंड रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो आपका एक तरीके के रिएक्शन को शो करती है कि अगर कोई चीज पूछ रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो आप उसका आंसर किस हिसाब से करते हो। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ राइटिंग, और इसको मेजरली हम 6 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है राइटिंग एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस, वो आपको कुछ कुछ क्लियर होना शुरू हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।